नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो जैसा मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि हम इस व्लॉग में बहुत सुंदर जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किन्नौर की सांगला वैली की। अभी सुबह के 6 बजे हैं और देखिए पहाड़ों पर बिल्कुल फ्रेश बर्फ़ गिरी है कल रात को ही। और हम रुके थे बगीचे के बिल्कुल बीच में, सेबों का बगीचा, और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत पीसफुल, चारों तरफ पंछी बोल रहे हैं और बगीचे के बिल्कुल बीच में फसल लगी हुई है। इस टाइम देखिए सामने गोभी दिखाई दे रही है और ये ढेर दिखाई दे रहा होगा आपको लकड़ियों का। यहाँ बहुत सर्दी पड़ती है तो सर्दियों से बचने के लिए लकड़ियाँ स्टोर करके रखनी पड़ती हैं। आज मैं आपको सांगला वैली के बहुत सुंदर नज़ारे दिखाऊंगी, जिसके लिए आपको व्लॉग के एंड तक बने रहना होगा। देखिए सामने खुमानी का पेड़ है, अभी तैयार नहीं हुई है क्योंकि यहाँ ठंडा वेदर होता है तो देर से तैयार होती हैं। सामने दादी झाड़ू लगा रहे थे, इनको मना कर रहे थे सब झाड़ू लगाने के लिए, पर बुजुर्ग अपने काम से पीछे नहीं हटते। और हमने पिया थोड़ा सा पानी सुबह और चाय और बस हम चल पड़े अपने सफ़र पर। किन्नौर का पूरा इलाका अनछुई सुंदरता से भरा पड़ा है, जिसमें सांगला घाटी की सुंदरता बेमिसाल है। यहाँ तक पहुँचना ज़रा मुश्किल है, इसलिए यहाँ टूरिस्ट की भीड़ थोड़ी कम दिखाई देती है, पर जो यहाँ पहुँच जाता है उसे वापस जाने का मन नहीं करता, क्योंकि यहाँ की सुंदरता और खूबसूरत नज़ारे सबके मन को जीत लेते हैं। किन्नौर ज़िले में हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों का पालन किया जाता है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी सांगला वैली में बसे इस खूबसूरत मॉनेस्ट्री को। ये मॉनेस्ट्री सांगला गांव के बिल्कुल बीच में बनी हुई है। यहाँ अंदर एंटर होते ही प्रांगण के बीचों बीच एक बहुत बड़ा दिया रखा होता है और प्रांगण के चारों तरफ बौद्ध भिक्षु रहते हैं। भगवान बुद्ध के दर्शन करने से पहले यहाँ एक दिया जलाया जाता है, जिससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस प्रेयर व्हील को चलाने से ऐसा माना जाता है कि शांति, करुणा और समझ में वृद्धि होती है। इस सुंदर मठ में विराजमान है भगवान बुद्ध और पद्म संभव की मूर्तियाँ, जिनको देखकर मन को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। और इन ड्रम्स को शायद आरती के समय बजाया जाता है। ये गहरा रंग तो इस मठ की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। इनके दर्शन करने के बाद हम चल पड़ते हैं आगे की तरफ। और ये देखिए सांगला घाटी के बगीचे। सांगला घाटी लगभग 95 किलोमीटर लंबी है और बसपा घाटी का सबसे बड़ा गांव है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता इतना खतरनाक है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इसके आगे की दुनिया इतनी खूबसूरत होगी। सांगला और इसके आसपास के गांव सेब, खुमानी, चुल्ली, बादाम, प्लम, अखरोट से लकदक रहते हैं। देखिए ये पानी सीधा ग्लेशियर से आ रहा है और बिल्कुल साफ़ सुथरा और ठंडा पानी है। इसको हमारे कूल भी बोलते हैं, क्योंकि ये
डायरेक्ट खेतों को जाता है पानी ड्रेन के थ्रू। और गांव में सबकी टाइमिंग फिक्स होती है कि कब किसने अपने खेतों की सिंचाई करनी है और सब अपनी बारियां लगाते हैं। सांगला के प्रमुख देवता बैरिंग नाग जी को माना जाता है और सांगला में यहाँ सितंबर के महीने में फुलाइच मेला भी लगता है। रास्ते में चलते हुए मुझे 7 छोटे छोटे तालाब दिखाई दिए। ये पूरे 7 थे, पता नहीं मछलियों के लिए बनाए गए थे या मुझे आइडिया नहीं किस चीज़ के लिए बनाए गए थे, पर देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। सांगला के साथ उत्तर दिशा में स्थित है गांव कामरू, जिसने अपने साथ कई सदियों का इतिहास समेट के रखा है। जी हाँ, थोड़ी दूर चल के हम पहुंच गए हैं कामरू गांव में। शहर की चकाचौंध से दूर ये खूबसूरत रास्ते और ये बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई छतें, लकड़ी और पत्थर के मकान, ये सब कुछ इसी गांव में अवेलेबल होता है, कुछ भी बाहर से नहीं लाते। हर घर के बाहर ये गुलाब के खूबसूरत फूल। कामरू गांव के प्रमुख देवता हैं बद्री विशाल जी, तो चलिए उनके दर्शन करते हैं। इस लकड़ी के गेट पर इतनी सुंदर नक्काशी की गई है, ये पूरी हाथ से की गई है। इसका गेट इतना सुंदर है तो मंदिर कितना सुंदर होगा। कामरू गांव के इतिहास का गवाह ये लकड़ी से बना 5 मंजिला कामरू किला है। यहाँ के प्रमुख देवता बद्री विशाल हैं, जो कामरू के लोगों की अटूट आस्था और श्रद्धा के प्रतीक हैं। किले के अंदर करीब 33 तरह के देवी देवता विराजमान हैं और किले के शीर्ष पर कामाख्या देवी की मूर्ति है। यहाँ से सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है और ये घाटी इतनी खूबसूरत दिखाई देती है। ये पहाड़ ऐसे लगते हैं मानो हम इनको जाके छू लें, पर ये जितने नज़दीक दिखाई देते हैं उतने ही दूर हैं। यहाँ अंदर मंदिर में जाना अलाउड नहीं है, पर आज हम लोग बहुत लकी थे कि आज देवता जी को बाहर निकाला गया था और हम इनके दर्शन कर पाए, क्योंकि बहुत टाइम बाद यहाँ बारिश हुई थी तो लोगों ने मन्नत मांगी थी, तो मन्नत पूरी होने पर देवता जी को बाहर न जाया जाता है, देवता खुश होते हैं। यहाँ जो भी देवता जी के दर्शन करने आता है उनको सिर पर टोपी लगाना और कमर में गाची बांधना कंपलसरी है। यहाँ के लोगों की वेशभूषा बहुत ही खूबसूरत है और ये सामने बद्री विशाल जी हैं। मुझे अब यहीं अपने शब्दों को विराम देना होगा और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपने अपने कीमती समय में से मेरे व्लॉग को देखने के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच।